भाजपा के भी खेमे में जिनको मुख्यमंत्री बनना है, ये सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पाठशाला के चेला लोग हैं। लेकिन वही चेला लोग भाजपा में जाके लालू जी को ही गाली देते हैं। अब तो हम विधानसभा में बोले थे इसी सम्राट चौधरी जी को कि शासन सत्ता में बने रहने के लिए, एमपी एमएलए होने के लिए अपने ही कोख को गाली देना अच्छा बात नहीं है। सम्राट चौधरी का जन्म ही राबड़ी देवी के कोख से हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के गोद में हुआ। नीतीश युग की समाप्ति नहीं हो रही। ये जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा था, उस लड़ाई का अंत हो रहा है। नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है कि हम राज्यसभा जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। उनके बेटे तो अब आ चुके हैं पार्टी को संभालने के लिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब परिवारवाद का उनके बेटा को भी, जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, कहीं कोई जगह ही लोग देने वाला नहीं। तो डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे? नहीं। बिहार में आज नीतीश युग की अंत हो चुकी है। नीतीश कुमार जो है आज इस्तीफा दे रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक हैं सुदय यादव जी। क्या कुछ कहेंगे? नीतीश युग की जो है आज अंत हो रही है। देख लीजिए, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसको आप लोग सुधार के बोलिए। नीतीश युग की समाप्ति नहीं हो रही। ये जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा था, है ना, उस लड़ाई का अंत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसी के उपज थे नीतीश कुमार जी, जिसको भाजपा ने घेर करके और उसका अंत कर दिया है। आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने साथियों को, बहुजनों को ललकारा है और कहा है कि किसी भी कीमत में अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करना है। जहां सामंतवाद, मनुवाद का जुल्म, अत्याचार होगा, वहां हम लोग को खड़े रहना है। लेकिन नीतीश कुमार की खुद की इच्छा थी, वो चारों सदन में जाना चाहते थे, तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। इसमें भाजपा का क्या रोल है? नहीं, आपसे कोई बात हुई है नीतीश कुमार की? उन्होंने ट्वीट तो किया था। उनका ट्वीट ही नहीं है। उनको पता है थोड़ी हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है कि हम राज्यसभा जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अगर खुद का उनका ट्वीट होता, खुद का उनका किसी मीडिया चैनल पे बात किए हुए होता कि हमारी इच्छा है हम राज्यसभा में जाएं, तो हम मान लेते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है। उनके जो चाटुकार लोग थे, जो किसी भी स्थिति में नहीं चाहते थे कि बिहार में समाजवादी विचारधारा का बढ़ावा हो, वो लोग चाहते थे कि मनुवाद विचारधारा का उदय हो। आज वही लोग करा दिया ये लोग का। लेकिन जब जब नीतीश कुमार पे कोई विपदा आई, तेजस्वी या लालू जी हमेशा मदद की। इस बार ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, तो नीतीश कुमार जी रहते तब तो। नीतीश कुमार जी को अगर लगता कि हमको फिर से संकट आया है, तो ऐसा नहीं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसी विचारधारा, चाहे जो बाबा साहब अम्बेडकर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, लोहिया जी का जो विचारधारा था, उसी के हिसाब से तो इनको मदद किया करते थे। अब वो विचारधारा के नहीं रहे नीतीश कुमार? नहीं रहे, इसीलिए आज उनको, वही तो आज ज़रूरत भी नहीं है इनको है। नीतीश कुमार जी को आज ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनके बेटे तो अब आ चुके हैं पार्टी को संभालने के लिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब परिवारवाद का उनके बेटा को भी, जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, कि उनके बेटा को भी कहीं कोई जगह ही लोग देने वाला नहीं। तो डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे? नहीं। खबरें तो चल रही है कि बन सकते। खबर तो चलते ही रहेगी। खबर नहीं चलेगी तो फिर आप लोग कैसे हम लोगों से पूछिएगा? अच्छा, नहीं बनेंगे? नहीं। लेकिन समझौता क्यों किए नीतीश कुमार? कहा जाता था कि वो कुर्सी नहीं नीतीश कुमार, अरे भाई, नीतीश कुमार रहते तब तो। नीतीश कुमार है ही नहीं। नीतीश कुमार अगर रहते तब तो समझौता। चूंकि देख लीजिए, बिहार की आवाम ने 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया, मैंडेट दिया। और जब 25 के चुनाव के बाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि इनको फिनिश लोग कर देगा, और आज फिनिश कर दिया। अब नाम चल रहा है नया जो भाजपा की ओर से, वो सम्राट चौधरी का। क्या लगता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कुछ भला होगा? देख लीजिए, ये सब लोग, हमारे नेता अभी बोल के गए हैं कि भाजपा के भी खेमे में जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको डिप्टी सीएम बनना है, ये सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पाठशाला के चेला लोग हैं। तो ये लोग ठीक है, अपना बने। लेकिन वही चेला लोग भाजपा में जाके लालू जी को ही गाली देते हैं। अब तो हम विधानसभा में बोले थे इसी सम्राट चौधरी जी को कि शासन सत्ता में बने रहने के लिए, एमपी एमएलए होने के लिए अपने ही कोख को गाली देना अच्छा बात नहीं है। क्योंकि सम्राट चौधरी का
जन्म ही राबड़ी देवी के कोख से हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के गोद में हुआ है। इसलिए इस आदमी को माने किसी भी दृष्टिकोण से, चूँकि हम लोग भाई किसी भी परिस्थिति में एमएलए एमपी होने के लिए ये काम नहीं कर सकते। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जेडीयू पार्टी भी समाप्त हो जाएगी? अभी तो एक पत्रकार साथी ने बताया कि ताला लगा हुआ है जेडीयू कार्यालय में। लोग उदास है, मायूस है। अरे भाई ताला बंद है, अभी कोई पत्रकार साथी ही बताया कि ताला बंद है। तो हमारे नेता ने परिकल्पना यही किया था कि भाई अभी चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह घेरेबंदी हुई है इसका अंत होना है और आज दिखाई दे रहा है। अब तो नीतीश जी चले गए, 2030 की तैयारी में अब आप लोग लग गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से ही सरकार बनते बनते रह जाती थी आप लोगों की। हम लोग लगातार आम आवाम और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर का जो बलिदान था, कुर्बानी थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के, जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाया था, उसको राष्ट्रीय जनता दल लेके और चलते रहे। 30 में मजबूती से लड़ेंगे? एकदम मजबूती से लड़ेंगे और शासन सत्ता में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक सुदय यादव जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।